नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है मैथ्स की, क्लास 6 की ये वर्कशीट है। ये वर्कशीट नंबर 39 है बेटा। और बेटा आज की जो डेट है वो है 25 नवंबर 2021। यहाँ बेटा आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट का टॉपिक है नोइंग अवर नंबर्स, अपनी संख्याओं को जानना। इसके अंदर बेटा हम तीन चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू और एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स के बारे में सीखेंगे। दूसरा बेटा हम करेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। तीसरा हम करेंगे बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम किससे? प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स से। पहला टॉपिक हम ले लेते हैं प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर यहाँ पर है 78। तो 78 को कैसे एक्सपेंड किया है? 78 को आप 70 + 8 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका 78 नंबर है बेटा, तो उसको आप 70 + 8 लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा आप इसको कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें 8 जो है वो वंस प्लेस पे है, 7 जो है बेटा आपका टेंस प्लेस पे है। तो ये हो गया 7 टेंस + 8 वंस। तो बेटा इसको 7 × 10 + 8 इस तरीके से जो आपने लिखा, तो बेटा ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 78। ओके, चलिए लेट्स टेक द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर है बेटा आपका 278। तो बेटा जो 278 आपका नंबर है, उसमें 8 जो है वो आपका वंस प्लेस पे है, 7 आपका टेंस प्लेस पे है, और जो 2 है बेटा वो आपका 100 प्लेस पे है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे होगा बेटा? ये होगा 200 + 7 टेंस + 8 वंस। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2 × 100 + 7 × 10 + 8 वंस। ठीक है, 8 वंस हो गए। तो ये बेटा आपका एक्सपेंशन हो गया 278 का। ठीक है, चलिए लेट्स सी द एक्सपेंशन ऑफ एन अदर नंबर। द नेक्स्ट नंबर वी आर गिवन विद 5278। जो नेक्स्ट नंबर है बेटा वो ये है। यहाँ पे 8 जो है वो आपका वंस प्लेस पे है, 7 आपका टेंस प्लेस पे है, 2 आपका 100 प्लेस पे है, और 5 जो है आपका वो 1000 प्लेस पे है। तो इसमें आपका क्या एक्सपेंशन होगा बेटा? 5 तो आपके 1000 रहेंगे, प्लस 2 आपके 100 200 + 7 टेंस और 8 वंस बेटा। ठीक है, ये एक्सपेंशन हो गया। इसको आप कैसे और लिखोगे? तो बेटा इसके अंदर इसको लिख लोगे 5000 को 5 × 1000, इसके बाद 200 को 2 × 100, फिर बेटा 70 को 7 × 10। ठीक है, और फिर 8 को 8। इसमें अगर हम बात करें बेटा प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू क्या है भाई? 1000 प्लेस पे 5 है, तो इसमें 5 की प्लेस वैल्यू 5000 है, 2 की प्लेस वैल्यू 200 है, 7 की प्लेस वैल्यू 70 है, और 8 की प्लेस वैल्यू 8 है। दिस इज कॉल्ड दी प्लेस वैल्यूज। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू जब भी आपसे पूछे तो आप इजीली एक्सपेंडेड फॉर्म से बता सकते हैं। ठीक है, जो प्लेस पे वो नंबर है उसी हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू बन जाती है। 5 की प्लेस वैल्यू 5000, 2 की प्लेस वैल्यू 200, 7 की प्लेस वैल्यू 7 टेंस या सिंपल 70, और 8 की प्लेस वैल्यू 8 वंस या सिंपल 8। ओके, तो दिस इज द प्लेस वैल्यूज एंड द एक्सपेंशंस। चलिए लेट्स सी अ क्वेश्चन जिसमें हमें एक्सपेंशंस करने हैं। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है जो एक्सपेंड हमको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, राइट एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स की एक्सपेंशन आपको लिखनी है। ठीक है, एक्सपेंशन कैसे बच्चों आप लिखोगे? सबसे पहला नंबर इसमें क्या है? सबसे पहला नंबर है बेटा इसके अंदर ये 7,34,543। कैसे रीड किया हमने इसको? ये बेटा वंस प्लेस है, 4 जो है वो आपका टेंस प्लेस है, तो ये 5 जो है आपका वो 100 प्लेस है, और 4000 प्लेस है, 3 10,000 और 7 लाख प्लेस है। तो अगर हम इसको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे बेटा तो कैसे चलेगी? डेट विल बी, सबसे पहले लिखेंगे हम 7 लैक्स। लैक्स में कितनी जीरो आती है? दे शुड बी 5 zeros। 5 प्लेसेस रह जाते हैं तो आप 5 0 लगा दीजिए। फिर बेटा प्लस 3 10,000, यानी कि 3 × 10,000 या 30,000। वन से सेकेंड फिर से करते हैं। तो बेटा ये है आपका 7 लाख, लाख के लिए 5 zeros, प्लस बेटा 3 10,000, तो 3 के बाद 4 0, उसके बाद बेटा 4,000, तो 4 के बाद 3 zeros, उसके बाद बेटा क्या आएगा 500, यानी 5 के बाद 2 0,
फिर 4 टेंस यानी कि 40 और फिर 3। तो दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको और डिटेल में आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसी को और आगे लिखना चाहें तो आगे इसके नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे इसको बेटा कि 7 इंटू क्या था लैख, 7 लाख, तो 7 इंटू लैख 1 लाख प्लस 3 इंटू 10,000 प्लस बेटा आप लिखोगे 4 इंटू 1000, फिर बेटा आप लिखोगे 5 इंटू 100, फिर आप लिखोगे 4 इंटू 10 और फिर आप लिखोगे बेटा 3। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म किसकी, पहले नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म ये है। इसी तरह बेटा जो आपको दूसरा नंबर दिया है ये वाला नंबर, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आप कैसे लिखेंगे, 3 से आप शुरू करेंगे। अच्छा देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 3 जो है वो 10 लाख है, तो 3 इंटू 10 लाख होना चाहिए। तो शुरू में तो हम ऐसे लिखेंगे प्लेस वैल्यू के तरीके से, तो 3 10 लाख यानी कि 3 10 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 6 ज़ीरोस, तो 3 के आगे 6 ज़ीरोस प्लस 2 लाख है तो 2 के आगे 5 ज़ीरोस प्लस क्या है बेटा 7 10,000 है तो 7 के बाद 4 ज़ीरोस, उसके बाद बेटा 5,000 है तो 5 के आगे 3 ज़ीरोस, उसके आगे बेटा 8 के आगे 100 है तो 8 के आगे 2 ज़ीरोस प्लस 2 जो है 10 है तो ये 2 के आगे 1 ज़ीरो, ठीक है, प्लस 9 ऐसे ही। इसको फर्दर आप कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 10 लाख मतलब 1 के आगे 6 ज़ीरो, 3 इंटू 10 लाख प्लस आगे आप कैसे लिखेंगे 2 इंटू लाख, उसके आगे बेटा आप कैसे लिखेंगे प्लस, मैं आगे अब लिख देता हूँ 2 इंटू लाख तक हो गया, उसके आगे आप कैसे लिखेंगे क्या था 7 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 और प्लस 9, ये होगी बेटा इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, दीज आर द एक्सपेंडेड फॉर्म्स। ठीक है, ये तो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में हो गया बेटा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने इसमें पढ़ना है वो क्या है बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमें पढ़ना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस में क्या होता है कि द फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर 100 प्लेस, 100 प्लेस के बाद पहला कॉमा लगाते हैं, फिर अदर कॉमास कम्स आफ्टर 2 डिजिट्स ऑफ थाउजेंड्स लाख एक्सेट्रा। ठीक है, यानी बेटा अगर इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनेगा तो वैसे बनेगा, सबसे पहले 1s आएगा, फिर 10s, फिर आएगा 100 और इसके बाद बेटा आपका कॉमा आएगा। ठीक है, फिर आएगा बेटा आपका 1000, फिर आएगा आपका 10,000, फिर आपका कॉमा आ जाएगा 2 प्लेस के बाद, फिर आपका आएगा बेटा लाख, फिर आएगा आपका 10 लाख, फिर आपका कॉमा आ जाएगा बेटा, फिर आपका आएगा करोड़ और फिर आएगा आपका 10 करोड़। ये इसका बेटा प्लेस वैल्यू चार्ट बनेगा। ठीक है, तो जैसे 11 नंबर लिखना है तो इसमें पीछे से शुरू करते हैं, 1s प्लेस पे 2 है, ठीक है, 10s प्लेस पे 9 है, 100 प्लेस पे 5 है, फिर 1000 प्लेस पे 1 है, 10,000 प्लेस पे बेटा 0 है और लाख प्लेस पे 8 है, 10 लाख प्लेस पे 0 है और करोड़ प्लेस पे 5 है। यहाँ कॉमा लगा देते हैं, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद, तो बेटा ये नंबर क्या पढ़ा जाएगा ये 5 करोड़, 5 करोड़ हो गए, 8 लैक्स हो गए, 1000 हो गया, 592 नंबर आप पढ़ेंगे 5 करोड़ 8 लैक्स 1592, दिस इज़ द नंबर यू विल रीड। ठीक है, ये नंबर इस तरीके से पढ़ा जाएगा। चलिए और नंबर्स भी पढ़ने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिया है, आई एम ऑन द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि प्लेस कॉमास एंड राइट डाउन न्यूमरल्स, कॉमास प्लेस करने हैं और न्यूमरल्स लिखने हैं। सबसे पहले ए पार्ट और फिर बी पार्ट दोनों हम करेंगे। सबसे पहले हम बेटा टेबल बना लेते हैं, 1s 10s होता है, फिर आपका 100 होता है ना, उसके बाद कॉमा होता है, फिर आपका होता है बेटा 1000, फिर 10,000 होता है, फिर आपका कॉमा होता है, फिर बेटा आपका लाख होता है, फिर आपका 10 लाख होता है, फिर आपका कॉमा होता है बेटा, फिर आपका करोड़ होता है, फिर आपका 10 करोड़ होता है। ये आपका सिस्टम है लिखने का, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 9 करोड़ है, तो बेटा करोड़ के नीचे तो 9 आ गया और फिर बेटा 5 लाख है तो लाख के नीचे बेटा 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है 41 बेटा यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है,
बाकी जो प्लेसेस आपके नहीं आ पाए उनकी जगह आप ज़ीरो लगा दीजिए। जैसे 10 लाख की जगह ज़ीरो लगा दीजिए, 1000 और 10,000 की जगह ज़ीरो, और 100 की जगह भी आप ज़ीरो लगा दीजिए। ये सिस्टम होता है बेटा। फिर 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। तो ये नंबर इस तरीके से लिखा जाएगा। ये नंबर क्या लिखा हुआ है, 9,05,41,। ये नंबर इस तरीके से बेटा आप लिखेंगे। ऐसे ही अगर आपको दूसरा वाला नंबर लिखना हो तो बेटा 23 लाख है, 23 लाख। तो 10 लाख और लाख में, तो 10 लाख में 2 और लाख में 3, तो ये 23 लाख हो गया। फिर आपका बेटा क्या है, 30,000 है, 30,000। तो 30,000 के लिए 10,000 और 1000 की जगह आपका 30 हो गया। ठीक है बेटा। उसके बाद 10 है तो यहाँ पे आपका 10 हो गया। ठीक है, ये 10। तो ये नंबर लिखा जाएगा। बाकी जो 100 प्लेस बच गया उसकी जगह आप ज़ीरो लगा दीजिए। तो ये नंबर हो गया बेटा 23,30,010। 23,30,010 ये नंबर हो गया आपका अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर लिखे जाएंगे। आगे बेटा आपको क्या लिखना है, इंसर्ट कॉमास एंड राइट नेम्स एज पर इंडियन सिस्टम। आपको कॉमास इंसर्ट करने हैं और इंडियन सिस्टम के अनुसार इनका नाम लिखना है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो कॉमा कहाँ आएगा, यहाँ 3 प्लेस के बाद, फिर 2 प्लेस के बाद, फिर 2 यहाँ कॉमा आएगा। एक बार फिर से नंबर बढ़ा करके देखते हैं ना, ये आपका नंबर है। तो बेटा कॉमा कहाँ कहाँ आएगा, 3 प्लेस के बाद यहाँ कॉमा आएगा, फिर यहाँ कॉमा आएगा 2 प्लेस के बाद, फिर यहाँ कॉमा आएगा। ठीक है, यह आपका पहला 1 होता है, फिर 10 होता है, फिर बेटा आपका 100 होता है। उसके बाद आपका 1000 होता है, फिर 10,000 होता है बेटा, फिर आपका लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, फिर करोड़ होता है। तो ये नंबर कैसे लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, ये लिखा जाएगा सबसे पहले तो 9, तो आप लिखोगे 9, फिर लिखोगे बेटा आप करोड़, क्योंकि वो करोड़ है, 9 करोड़। उसके बाद बेटा ये 99 इकट्ठा पढ़ा जाएगा, तो 9 करोड़ 99 लाख। तो आई एम राइटिंग 9 करोड़ 99 लाख। आई एम राइटिंग लाख हियर, 9 करोड़ 99 लाख। उसके बाद बेटा ये तीनों ज़ीरोस मिस हो जाएंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़ीरो नहीं पढ़े जाते। अगर आप बोलो 0,000 फिर 0,100, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा 46 बोल सकते हो। तो 46, तो ये जो आपका नंबर लिखा है बेटा वो क्या है, वो है 9 करोड़ 99 लाख 46। इस तरीके से इस नंबर को लिखा जाएगा। चलिए सेकंड नंबर लिखने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम बेटा। तो यहाँ कॉमा पुट हुआ 3 के बाद, फिर 2 के बाद कॉमा पुट हुआ। तो बेटा ये जो 9 है वो करोड़ प्लेस पे है, तो हम लिखेंगे 9 करोड़, जैसे ऊपर लिखा था सेम वही है बेटा, 9 करोड़। और अगर आप प्लेस वैल्यू लिखना चाहें लिख लीजिए 1s 10s, और ये 100 होता है, ये 1000 होता है, ये 10,000 होता है, ये लाख होता है, ये 10 लाख होता है, और ये करोड़। तो 9 करोड़, और ये 84 पूरा लाख ब्लॉक का है, तो 84 इकट्ठा लिखेंगे। तो EIGHTY 84 हमने पूरा लिखा। 84 क्या है बेटा, 84 आपके लाख हैं, तो 84 लाख हमने पूरा लिखा। ठीक है बच्चों, 84 लाख लिख दिया। उसके बाद बेटा आपका 32,000, ये वाला 32,000, तो इसका नाम लिखेंगे 32,000। हमने बेटा 32 लिखा। उसके बाद हमें लिखना है 1000। 1000 लिख देना यहाँ, 32,000। फिर आपका रह गया ये वाला 701, तो ये मैं ऊपर लिख देता हूँ 701। आप इकट्ठा ही लिखना 701। तो ये नंबर इस तरीके से आपका लिखा जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम हमने नंबर्स को लिखना, पढ़ना और पहचानना सीखा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब एक जैसे इंडियन सिस्टम में आपने किया ना बेटा, ऐसे ही होता है एक इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम कैसे काम करता है वो हम देखते हैं थोड़ा सा। इंडिया के अंदर इंडियन सिस्टम चलता है, और बाकी पूरे होल वर्ल्ड में जो नंबर्स पढ़े जाते हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली पढ़े जाते हैं। उसके अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं वो 3 के ही बनते रहते हैं। जैसे इंडियन सिस्टम में पहला ब्लॉक 3 का है, फिर 2 के ब्लॉक होते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है बेटा उसमें सारे ब्लॉक 3 के ही होते हैं। जैसे पहला ब्लॉक जो 100 ब्लॉक है उसमें 1,000 1 10s और 100 होता है, 1 10s और 100, 1 10s 100, 1 10s 100, फिर कॉमा आ जाता है बेटा। उसके बाद बेटा शुरू होता है 1000,
फिर होता है बेटा 10,000, उसके बाद ना लाख नहीं आता, 100,000 आ जाता है, फिर कॉमा होता है, फिर एक शब्द आता है बेटा मिलियन, फिर 10 मिलियन, और फिर होता है 100 मिलियन। इस तरीके से चलता है। उसके बाद बेटा बिलियन आता है, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। ये ब्लॉक्स बन गए हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला नंबर हमारा ये वाला नंबर, इसके अंदर जो यहाँ पे नंबर दिया है, इसमें बेटा 1 प्लेस पे तो 2 है, 10 प्लेस पे 9 है, 100 प्लेस पे 5 है, तो ये 592 इकट्ठा हो गया। फिर बेटा 1000 प्लेस पे 1 है, 10,000 प्लेस पे 0 है, 100,000 प्लेस पे 8 है, ये 3 का ब्लॉक हो गया, ठीक है। फिर बेटा 0 है मिलियन पे, और यहाँ पे 10 मिलियन पे 5 है, 100 मिलियन पे कुछ नहीं है, और बिलियन पे कुछ नहीं है। तो ये नंबर कैसे पढ़ा जाएगा, ये 50 आप इकट्ठा पढ़ेंगे, आप इसको बोलेंगे 50,801,592। ये इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़े, 50,801,592, ये है बेटा सिस्टम इसका, इंटरनेशनल सिस्टम। 50,801,592 3 के ब्लॉक्स पे पढ़ा जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे 4th क्वेश्चन यहाँ दिया है आपको। 4th क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपका ये वाला, इसको आपको अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम करना है, लिखना है नेम, नंबर नेम लिखना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन भी रीड आउट कर लेते हैं। इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट नंबर्स नेम्स एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन के हिसाब से इस नंबर का नेम लिखना है मुझको, ठीक है बेटा। सबसे पहले कॉमा 3 के बाद आएगा, फिर से 3 के बाद आएगा, ये इसका सिस्टम होता है। ये इसका पहला 100 ब्लॉक हो गया, दूसरा 1000 ब्लॉक, फिर मिलियन। तो बेटा ये आपका पहला प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1s, फिर ये 10s हो गई, फिर ये 100 हो गई, फिर ये बेटा 1000, फिर ये 10,000, फिर ये 100,000, और फिर ये मिलियन। यही तो चलता है। तो ये नंबर लिखा कैसे जाएगा, इससे जो भी लिखेगा वो इस तरह लिखेगा कि सबसे पहले 7, फिर आप एक शब्द लिखेंगे मिलियन, 7 मिलियन, ठीक है बच्चों। 7 मिलियन आपने लिख दिया, तो पूरा ब्लॉक इकट्ठा पड़ जाएगा। 452 इसको लिखेंगे, 452 आप लिखेंगे 52, 452, ठीक है। उसके बाद ये 283 है, ये पूरा 452 लिख लिया ना, ये 1000 ब्लॉक है तो 1000 लिखिए, 7,452,000 लिख लिया आप शब्द 1000, यहाँ पे 1000 ब्लॉक पूरा हो गया। उसके बाद बेटा 283 रह गया, उसे आप लिखिए 283। तो बेटा ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने नंबर नेम लिखा, ठीक है। ऐसे ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर भी 3 के ब्लॉक के आगे हमने कॉमा लगाया, फिर ये हो गया आपका 1, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये 100,000, ये लाख, और ये मिलियन, और ये 10 मिलियन। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, 99 का ब्लॉक पूरा है, सबसे पहले पूरा 99 लिखा जाएगा, प्यारे बच्चों 99, और फिर शब्द कौन सा आएगा, मिलियन, क्योंकि ये मिलियन वाला ब्लॉक है, तो 99 मिलियन। फिर ये पूरा पड़ा जाएगा 985, तो हम लिखेंगे 985, 900, अपन लिखेंगे 85, 985, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे बेटा 1000, क्योंकि ये 1000 वाला ब्लॉक, 985,000, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बेटा क्या बच गया, 102, तो हम लिखेंगे 102। बेटा ये हमने नंबर नेम लिखा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे ही चलता है, जिसके अंदर 3 प्लेसेस के ब्लॉक्स रहते हैं, और फिर मिलियन, 1000 और 100 के रहते हैं, ठीक है। मिलियन से पहले बिलियन भी होता है, ज़्यादा बढ़ाना है। तो बेटा ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है। ये वर्कशीट में आज हमने 3 बातें सीखी, इस वर्कशीट को रिवाइज कीजिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस दोबारा से फिर से आप करके देखिएगा। इस वर्कशीट में क्या क्या सीखा बेटा हमने, इस वर्कशीट में आज हमने सीखा प्लेस वैल्यू, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स सीखा, फिर इंडियन सिस्टम सीखा, फिर इंटरनेशनल सिस्टम सीखा, नंबर्स को पढ़ने का और लिखने का। तो ये बेटा आपकी आज की वर्कशीट है, ठीक है। आज के लिए एक और संदेश है आपके लिए,
बेटा कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए बेवजह घर से बाहर ना निकले, बाहर प्रदूषण भी है। फिर भी अगर ज़रूरी काम से निकलना पड़े तो कृपया मास्क लगा के निकलें, ठीक है। और बेटा हाथों को लगातार साबुन और पानी से धोते रहें, और बेटा 2 गज की दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे ना जाएं। मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ बेटा दीपक सर। ये आपकी आज की मैथ्स की क्लास थी, ठीक है। इसको अच्छी तरह समझिए और वर्कशीट कंप्लीट करके जल्दी से ग्रुप में भेजिए ताकि टाइमली ये चेक हो सके। थैंक यू प्यारे बच्चों।